हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो है हम लोग अपने महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। इसमें फैक्ट क्या है, ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ना, थर्ड 5 ईयर प्लान जो भारत में चल रहा था, उसके दौरान ये बना था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। ओके। इसने अपना प्रोडक्शन कब चालू किया? 1972 में। और इसमें जो महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा आपका, और ये जो है एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है। एशिया में सबसे बड़ा प्लांट है। इसके बाद हेडिंग दीजिएगा। नया हेडिंग क्या देंगे हम लोग? नया हेडिंग देंगे गर्म पानी, मतलब कुंड के बारे में। गर्म कुंड। ओके, गर्म कुंड। झारखंड में सबसे अधिक गर्म कुंड कहाँ है? हजारीबाग। हजारीबाग सबसे अधिक आपको गर्म कुंड देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम में पूछा गया है। बरही, एक यहाँ पर ब्लॉक है बरही, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सबसे अधिक गर्म कुंड। उसके बाद हेडिंग दीजिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में। छोटा नागपुर क्षेत्र में एरिया में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे? तो बुद्धू भगत, याद रखिएगा, बुद्धू भगत। ये जो है सबसे पहले शहीद होने वाले, क्योंकि 1832 में ये शहीद हो गए थे जब आपका कोल विद्रोह चल रहा था। तो क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम लोग बात करेंगे पारसनाथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? हम लोग बात करेंगे पारसनाथ के बारे में। पारसनाथ, पारसनाथ। पारसनाथ जो है कौन से धर्म के लिए फेमस है? तो पारसनाथ जो है जैनियों के लिए फेमस है, जो जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं, उनके लिए फेमस है ये। और यहाँ पे एक जो पारसनाथ जो तीर्थ स्थल है, या पारसनाथ पहाड़ी बोल लीजिए, इसका हाइट जो है ना 1365 मीटर है। ये भी पूछा गया एग्जाम में। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है सम्मेद शिखर। कहीं कहीं सम्मेद बोलता है, कहीं कहीं सम्मोद बोलता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक ही नाम है। ये फैक्ट था। इसके बाद नया हेडिंग हम लोग देंगे। इसके बाद नया हेडिंग क्या देना है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए देखते हैं इसको। इसके बाद देखेंगे पूरे भारत का जो खनिज है, पूरे भारत का खनिज है ना, उसमें 40% जो है ना कंट्रीब्यूट झारखंड करता है, अपना झारखंड करता है। ये फैक्ट हो गया दूसरा। और कोयले की माफिक, अगर कोयला की बात करें तो कोयला में 26% जो कंट्रीब्यूट सिर्फ झारखंड का है। क्लियर है। लो अयस्क की अगर बात करें, लो अयस्क 25.7% जो है ना रिजर्व जो है आपका झारखंड में है। ओके। और जितना ही प्रोडक्शन होता है उसमें जो है आपका 26% है। फिर आइए वर्षा के बारे में। झारखंड में वर्षा कब होता है? 10 जून से स्टार्ट होता है, लगभग 10 जून से। और ये दक्षिण जो पश्चिम मानसून होता है ना, मानसून, उससे यहाँ पे वर्षा होता है। लेकिन एक बार पूछा गया था कि लौटता, जब वर्षा लौटता है, मानसून लौटता है, तो किस महीना में जो है आपका बारिश होता है? तो सितंबर से नवंबर, याद रखिएगा, सितंबर से नवंबर में भी बारिश होता है झारखंड में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग ललित प्रसाद विद्यार्थी के बारे में। ललित प्रसाद विद्यार्थी कौन है? थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में। ललित प्रसाद विद्यार्थी कौन है? ये वही हैं जिन्होंने जो जनजातियों को शिकार संग्रह के रूप में जो है वर्गीकृत किया। जैसे कि कोरबा जो ट्राइब है, कोरबा हो गया, बिरहोर हो गया, वो ना, कोरबा, बिरहोर और खड़िया और पहाड़ी जो ट्राइब है ना, इनको शिकार संग्रह के रूप में जो वर्गीकृत किया है। शिकार का क्या करते हैं? ये संग्रह करते हैं।
इसके बाद अगला हेडिंग दीजिएगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, महाली और कंपाट कौन जनजाति है? महाली और कंपाट, ठीक है, ये जो है ना मुंडा की शाखा है, मतलब मुंडा का ही ब्रांच है, ये मुंडा का ही क्या है, शाखा है। इनका जो महत्वपूर्ण भगवान है सिंह बोंगा, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे दीपिका कुमारी के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं दीपिका कुमारी? तो ये तीरंदाज जो है खेलती है और ये रांची के जो है रातू प्रखंड में रहती है, रातू प्रखंड में ये रहते हैं, ठीक है। इन्होंने 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था ना तो स्वर्ण पदक जीता था इसने, ठीक है। इन्होंने 2012 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है, 2016 में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला है। देखिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, हमने लगभग 2 से 3 वीडियो में इसको रिपीट कर दिया है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आ जा रहा है ये क्वेश्चन। इसके बाद बात करेंगे हम लोग करम पूजा के बारे में। करम पूजा या करम देवता, करम देवता का पूजा करम पर्व पे मनाया जाता है, करम पर्व पे। और करम पर्व जो है भाई बहन का जो है श्रद्धा के प्रति दिखाता है और इसमें जो है 24 घंटे उपवास रखा जाता है इस पर्व में। खास करके ये जो है उराव ट्राइब लोग जो है इसको मनाते हैं स्पेशली अगर बात करा जाए तो, लेकिन सदानी लोग भी इसको जो है मनाते हैं। सदानी और जो ट्राइबल है ना दोनों का कल्चर सेम ही हो गया क्योंकि दोनों जो है पैरेलली साथ में ही रह रहे थे ये लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और गोनोंग। गोनोंग क्या है, न्यूज़ पूछा गया था गोनोंग क्या है, तो गोनोंग जो है ना वधुमूल है, वधुमूल है। ट्राइबल में क्या होता है, जो जनजातीय परंपरा है उनमें क्या होता है कि अगर शादी होता है, मैरिज होता है तो लड़का पक्ष जो है लड़की को जो है गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के तौर पे, उसी को वधुमूल बोलता है। तो ये गोनोंग जो है ना हो ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा, हो ट्राइब में, ठीक है। और सबसे प्रचलित विवाह होता है ना ओदी विवाह, ओदी विवाह जो है फेमस है इनके बीच में, हो बीच में, मतलब हो जो ट्राइब है उनके बीच में, ठीक है। कुल 5 प्रकार के जो यहाँ पे विवाह होते हैं। अब हम लोग आते हैं उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में। उत्तरी कोयल परियोजना, ये जो परियोजना है ना झारखंड और उड़ीसा का कंबाइंड है या संयुक्त है, उड़ीसा का, ठीक है, ये कंबाइंड है। और यहाँ पर जो है ना इसका जो उद्देश्य है उत्तरी कोयल परियोजना का, बाढ़ को नियंत्रण करना, ठीक है, बाढ़ को क्या करना, नियंत्रण करना, सिंचाई, फिर बिजली उत्पादन, ओके, पनबिजली जिसको बोलते हैं, भूमि क्षरण को रोकना। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है ना आपको सारे परियोजना में देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम कोई भी परियोजना हो। फिर देखेंगे स्मार्ट ग्राम योजना के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया था स्कीम स्मार्ट ग्राम योजना, ये क्या है? तो स्मार्ट ग्राम योजना जो है ना ये क्या करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्रों में ये स्कीम को चलाया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, गाँव को सशक्त करने के लिए और ई गवर्नेंस के लिए, ऊर्जा के लिए, कृषि के लिए। आप याद रखिए ये सब सब्जेक्ट इसमें शामिल था, ऊर्जा, कृषि, ई गवर्नेंस, ये तमाम सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड थे। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा गया था। फिर हम लोग बात करेंगे, और ये स्कीम जो है 2015 में लॉन्च किया गया था। कब? 2015 में, वर्ष याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे पहाड़िया विद्रोह के बारे में। पहाड़िया विद्रोह जो है ना 1781-82 में हुआ था, पहाड़िया विद्रोह 1781-82 में हुआ था आपका, ठीक है। कब हुआ था पहाड़िया विद्रोह? पहाड़िया जो विद्रोह ना 1781 में हुआ था आपका, कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह जो है आपका 1781-82 में हुआ था। और इनकी जो नेतृत्वकर्ता थे वो जो महसपुर की रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, रानी सर्वेश्वरी, के नेतृत्व में ये किया गया था। उजाला योजना क्या है? उजाला स्कीम क्या है? तो ये जो है ना एलईडी बल्ब से संबंधित है, उसके वितरण को लेकर, वितरण बल्ब, ठीक है। इसमें जो है ऊर्जा एफिशिएंट जितने भी जो है आपको, जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी बल्ब को बांटने का जो है स्कीम ही है। फिर हम लोग आते हैं खेरवार जनजाति के बारे में। खेरवार, खेरवार जनजाति
क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए खेरवार जनजाति है ना, ये सत्य बोलने के लिए, ठीक है, अपने बात पे अड़िग रहने के लिए, सत्य रहने के लिए, और ये एक लड़ाकू ट्राइब भी है, याद रखिएगा। अपने प्राण के लिए अगर अपने अगर प्रतिष्ठा की बात आ जाती है ना, तो अपनी जान को निछावर कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो बहुत ही ये लोग इनोसेंट हैं, बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही पावरफुल ये ट्राइब है, खरवार ट्राइब। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्तमान में, देखिए आवास और शहरी विकास और आवास मंत्रालय, शहरी झारखंड का बात करें, शहरी विकास व आवास मंत्रालय किसको आवंटित किया गया है? किसके पास है ये पोर्टफोलियो? तो सीएम के पास है, ठीक है, हेमंत सोरेन के पास है। तो याद रखिएगा इसको। आपदा प्रबंधन विभाग बन्ना गुप्ता के पास है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है किनके पास है? बन्ना गुप्ता, ठीक है, इनके पास है। फिर बात करेंगे हम लोग खरवार ट्राइब के बारे में। एक और फैक्ट को देख लीजिए, खरवार जो ट्राइब है ना, जो जनजाति बोलेंगे इनको, ये लड़ाकू जनजाति के रूप में विख्यात है। लड़ाकू जनजाति के रूप में क्या है? विख्यात है। फिर हम लोग बात करेंगे रांची जिले में बहुत सारा वाटरफॉल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा, रांची में कौन कौन सा वाटरफॉल है? रांची में वाटरफॉल कौन कौन सा देखने को मिलेगा? तो आप लोग सभी जानते हैं, जोन्हा मिलेगा आपको, सीताफॉल मिलेगा आपको, हुंड्रू मिलेगा, दसम मिलेगा, और क्या मिलेगा? तीरू, पंगूरा, ठीक है, पंगूरा, और एक और है सोनुआ। ये तमाम जो है आपको देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसमें साइंस का भी क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं हम लोग, तो साइंस का भी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? लगभग 20 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ताकि रिवीजन होता रहे। इसके बाद हम लोग साइंस के पोर्शन को भी कवर करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे पूछता है कि ऐसा उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पे स्थलीय हो गया, समुद्री हो गया, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं? तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जीवमंडल रिजर्व। याद रखिएगा, जीवमंडल, या इसको बायोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बायोस्फीयर, ठीक है, रिजर्व। तो यहाँ पे आपको स्थलीय मिल जाएगा, समुद्री मिल जाएगा, तटीय इकोसिस्टम मिल जाएगा आपको। याद रखिएगा, स्थलीय, तटीय और समुद्री। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है, इकोसिस्टम मिल रहा है, तो आप उस पूरे शब्द को या पूरे जो सिनारियो बन पा रहा है, जो स्थिति बन पा रहा है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था? जिस दर पे वस्तु अपना स्थान बदल लेता है, जिस दर पे वस्तु अपना, आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया, अपना स्थान बदल लेता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वेग बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, और बाई समय या टाइम। तो अगर जिस दर पे वस्तु अपना स्थान बदल लेता है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर हो गया या मीटर पर सेकेंड हो गया। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसके अनुसार जो है जवाब करेंगे इसको। फिर बिजली के चार्ज पहचानने के लिए, कि बिजली का जो चार्ज है क्या है, बिजली चार्ज को पहचानने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं, उसको पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बैटरी, जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा एसिड यूज होता है? तो विच एसिड इज यूज इन अ बैटरी? बैटरी में कौन सा जो है आपका एसिड यूज होता है? तो सभी जानते हैं H2SO4, ठीक है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ये अम्लों का राजा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए अपरदन प्रोसेस क्या होता है? अपरदन या अपक्षरण,
मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ जो है ना हवा के कारण, पानी के कारण, ठीक है, उससे क्या होता है, इसका जो है लेयर टूटते जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटते जाता है, और ये छोटे पार्टिकल जो है ना मूव करते 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 कहीं दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे हवा इसको उड़ा के ले गया, ठीक है। तो इसी को प्रोसेस को बोलते हैं अपवर्तन। ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, इसलिए हमने आपके साथ जिक्र किया है। अब बात करेंगे, आप अभी का मौसम में देख रहे हो, ठंड का मौसम है, तो सुबह सुबह आप घास पे देखोगे तो वहाँ पे क्या जमा होता है, ड्यू जमा होता है, ड्यू बोलते हैं उसको ना, औशांक, ठीक है। तो तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प, वायु में जो जलवाष्प रहता है, वेपर रहता है, वो तरल फॉर्म में दिखता है आपको। जो वेपर जो है, ठीक है, वेपर जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में दिखता है, बूंद बूंद घास पे आप देखते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है ये वाला। फिर हम लोग बात करेंगे कि संगमरमर, ठीक है, संगमरमर है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, चुना पत्थर का, और ये सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री जो चट्टान होती है, रॉक होती है, उसका पार्ट ही है। क्लियर है? इसको अवसादी भी बोलते हैं। जब कोई चट्टान, मान लीजिए चट्टान है ये, ठीक है, क्या है ये, चट्टान है, ये अपर्दन हो के जो है ना, फिर ये छोटा सा फॉर्म में बच गया, तो यही जो हो गया ना आपका, क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया, अपर्दन और अपक्षयन के कारण ये। फिर बात करेंगे मेंटल। देखिए पृथ्वी जो है ना, ये मान लीजिए अर्थ है अपना, क्या है ये, अर्थ है, तो इस पर 3 स्टेट मिलेगा, एक तो मिलेगा कोर बीच में, उसके बाद मिलेगा आपको मेंटल मिलेगा, मतलब एक स्टेट कोर, ये मेंटल, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। तो ऊपर वाला पार्ट में ना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आपको, फिर मिलेगा आपको सिलिकॉन मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगा एल्युमिनियम। याद रखिएगा, ऑक्सीजन अधिक है, फिर सिलिकॉन मिलेगा, फिर एल्युमिनियम मिलेगा। इसका जो है सीक्वेंस आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, क्रस्ट बोलते हैं, भूपट्टी हिंदी में बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और ये जो है आपका कोर हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे जो सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसका है। पहले तो होता था बृहस्पति, याद रखिएगा, बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुपिटर। लेकिन अब इसका जो है जगह चेंज हो गया, अब जो है शनि के पास सबसे ज़्यादा ग्रह है 145, और बृहस्पति के पास है मात्र 95। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन अपडेट किया गया है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो है आपको शनि आंसर को टिक करना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे पवन की गति की जो माप करते हैं ना, उस इकाई को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉटिकल माइल, ठीक है, नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में होता है 1.85 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया था। फिर इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो काफ़ी बार पूछा भी गया है, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर। जैसे मान लीजिए ये महासागर हो गया, ठीक है, महासागर है, तो ये महासागर अटलांटिक ओशन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है, वहाँ पे जिस तरह का साइक्लोन आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हरिकेन। और भारत में जिस प्रकार का जो चक्रवात आता है उसको चक्रवात बोलते हैं भारत में। चाइना में क्या बोलते हैं, टाइफून, टाइफून बोलते हैं ना। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि प्लांट सेल की दीवारों, प्लांट सेल में आपको जो दीवार होता है ना, दीवार होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। वो क्या चीज़ का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बनता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, सेल्यूलोज का बनता है। अगर लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डुबाओगे तो नीला रंग हो जाता है, याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और नीला को अगर डुबाएंगे लाल हो जाता है, तो आपका क्लियर है, अम्ल में डुबाया जाता है लाल लिटमस को, तो वो लाल लिटमस पत्र किस रंग में बदल जाएगा, नीला रंग में। फिर हम लोग बात करेंगे डेफिनेट कॉम्पोजिशन वाज प्रपोज बाय, एक लॉ है, एक नियम है, ठीक है, निश्चित संरचना का नियम, याद रखिएगा, निश्चित संरचना का एक नियम है, लॉ है। जिस तरह न्यूटन लॉ होता है, फर्स्ट सेकेंड लॉ हो गया, ठीक है, इनर्शिया लॉ हो गया, उसी तरह निश्चित संरचना का एक नियम है। इसको किसने जो है प्रपोज किया था, तो जोसेफ ने, याद रखिएगा, जोसेफ ने इसको प्रपोज किया था, डील किया था। फिर बात करेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका, देखिए सेल जो है ना, सेल 2 प्रकार के होते हैं हमारा बॉडी में। तो एक होता है जो नॉर्मल, जिसको बोलते हैं सोमेटिक सेल, और एक होता है जो क्या बोलते हैं उसको, प्रजनन वाले, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको,
जो सेक्स वाला जो सेल होता है, ठीक है, तो उसमें जो इसमें जो होता है सोमेटिक सेल में जो होता है आपका माइटोसिस होता है, और इसमें क्या होता है मियोसिस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है माइटोसिस होता है। सेल डिवीजन का ही पार्ट है ये। और तो सेल डिवीजन जब इसमें होता है माइटोसिस में होता है, तो यहाँ पे आपको जो एक प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, साइटोकाइनोसिस, ठीक है। साइटोकाइनोसिस जो है आपको एक प्रोसेस देखने को मिलेगा, ये सेल डिवीजन से जो है संबंधित है, आप इनको ध्यान में रखिएगा, साइटोकाइनोसिस, ठीक है, काइनोसिस। तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा, सेल डिवीजन से संबंधित होता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। जो जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसको राइजोबियम बोलते हैं, राइजोबियम। और ये आपका जो दाल वाला जो फसल होता है, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है, उसकी जड़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। इसको लिग्यूमिन प्लांट भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे जो सबसे प्रचुर खनिज समूह है, तो वो हो जाएगा सिलिकेट। पूछेगा कि द मोस्ट अबंडेंट मिनरल क्या है, क्वेश्चन था कि द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मिनरल, जो सबसे मोस्ट अबंडेंट मिनरल है उसका नाम क्या है, तो हो जाएगा सिलिकेट, याद रखिएगा, सिलिकेट, ओके। फिर हम लोग बात करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सल्फर परमाणु एक या एक से अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं, ठीक है, उसको सल्फाइड बोलते हैं। जब सल्फर जो है धातु से अगर बंधे होते हैं, बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो सल्फाइड बोलते हैं उसको, क्लियर है, सल्फाइड। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, मैंने जो है 20 क्वेश्चन को लगभग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है। अगर कुछ डॉट होता है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।